नमस्कार। हमारे कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान और संस्कार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाया जाता है। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी को प्रणाम कर श्री हनुमान जी को नमन करती हूँ। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनाकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जो अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं, उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हिंदू धर्म के देवी देवताओं में प्रमुख हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम के देवता माने जाते हैं। हनुमान जी श्री राम भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्री हनुमान जी अपने प्रभु पर अपना सर्वत्र अर्पण करने को सदैव तैयार रहते हैं। हनुमान जी एक योद्धा और सेवक का सुंदर सम्मिश्रण है, अर्थात शक्ति और भक्ति के उच्चतम उदाहरण हैं। श्री हनुमान जी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सामर्थ तथा भगवान राम के नाम, गुण, स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में भी जहाँ जहाँ श्री राम जी की कथा या कीर्तन किया जाता है, वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित होते हैं। श्री हनुमान जी बुद्धिमता के भी प्रतीक हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे राम जी की सुग्रीव से भेंट, सीता माता से भेंट करके विश्वास निर्माण करना, लंका का दहन, विभीषण का श्री राम जी से भेंट करवाना इत्यादि। ऐसे कई उदाहरण उनकी बुद्धिमता का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी शिव भगवान के रुद्र अवतारों में से एक हैं। हनुमान जी का जप, पूजन, भजन इत्यादि सात्विक रहते हुए करना चाहिए। हम सभी ने मंदिर में भक्तों द्वारा हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हुए अक्सर देखा होगा, या किसी विद्वान के परामर्श से हमने भी चढ़ाया होगा। लेकिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाया जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। रामायण की एक कथा के अनुसार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उसी समय श्री हनुमान जी वहां आए और सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखकर हैरान हुए और सिंदूर लगाने का कारण पूछने लगे। बोले, माते, आप ये लाल रंग का द्रव्य अपने मस्तक पर क्यों लगा रहे हो? यह क्या है और इसको लगाने का क्या अर्थ है? ब्रह्मचारी हनुमान जी का प्रश्न और जिज्ञासा को देखकर पहले तो सीता माता थोड़ी देर चुप रही। तत्पश्चात हंसते हुए बोली, हनुमान, यह सिंदूर है और इसके लगाने से स्वामी की दीर्घायु होती है और वह मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि थोड़ा सा सिंदूर सीता माता जी के द्वारा लगाने से प्रभु श्री राम जी दीर्घ आयु और प्रसन्न होते हैं, तो क्यों न मैं अपने संपूर्ण शरीर पर सिंदूर पोत लूं, जिससे प्रभु अति प्रसन्न हो जाएंगे और अजर अमर भी हो जाएंगे। इसी विचार और भक्ति से ओतप्रोत होकर श्री हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर पोत लिया और फिर श्री राम जी के दरबार में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम जी से बोले, हे प्रभु, आप कृपया कर प्रसन्न हो जाइए। श्री हनुमान जी को ऊपर से नीचे तक रंगा हुआ देखकर प्रभु श्री राम जी हंसने लगे। हंसते हंसते श्री राम जी ने इसका कारण पूछा तो हनुमान जी ने भक्ति भाव से कहा कि इससे आप अमर हो जाएंगे और मुझे भी माता सीता की तरह
आपका स्नेह मिलेगा। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी भाव विभोर होकर बोले, प्रिय हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त अन्य कोई नहीं है। जब श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए तब हनुमान जी को माता जानकी के वचनों में और अधिक दृढ़ विश्वास हो गया। उस समय से हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है और राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने वाले पर हनुमान जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की दूसरी मान्यता भी है। कहा जाता है कि जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम और सीता माता अयोध्या आए तो वानर सेना की विदाई के समय सीता माता ने अपने गले से माला उतारकर हनुमान जी को उपहार में दी, परंतु उस बहुमूल्य माला पर श्री राम जी का नाम न होने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। तब सीता माता ने अपने माथे से सिंदूर हनुमान जी की ललाट पर लगाया और कहा कि इससे अधिक महत्व की वस्तु उनके पास नहीं है। कहा जाता है कि तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाने लगा। प्राचीन धर्म ग्रंथों में लाल रंग को रजोगुण का प्रतीक माना जाता है। रजोगुण शक्ति का केंद्र है। यही कारण है कि शक्ति उपासक विभिन्न अनुष्ठानों में लाल रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं। सिंदूर का निर्माण सीसे से है, जो शक्ति का महत्वपूर्ण स्तोत्र है। श्री हनुमान जी भक्ति के साथ साथ युद्ध के देवता भी हैं, इसीलिए उनके शरीर में चमेली के तेल से मिश्रित लाल रंग के सिंदूर का लेप किया जाता है। विज्ञान के मुताबिक हर रंग में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। सिंदूर भी ऊर्जा का प्रतीक है और जब श्री हनुमान जी को अर्पित करने के बाद भक्त इससे तिलक करता है तो दोनों आंखों के बीच स्थित ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाता है। ऐसा करने से मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। श्री हनुमान जी को सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण भी होता है और प्रतिमा लंबे समय तक सुरक्षित भी रहती है। श्री हनुमान जी की उपासना मन, शरीर और विचार को बलवान बनाने के साथ साथ पावन भी बनाती है, जिससे जीवन और कार्य के प्रति सत्य व समर्पण की भावना मजबूत होती है। श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार को तथा शनि महाराज की साढ़े सती, अढ़ैया, अंतरदशा में कष्ट कम करने के लिए शनिवार को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। आज हमने श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाया जाता है, इस पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक सबका मंगल हो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ज्ञान, विज्ञान और संस्कार। धन्यवाद।